नमस्कार दोस्तों, दर्शनम एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आईटीआई में चल रहे इंजीनियरिंग ग्रुप के सभी ट्रेड के फर्स्ट ईयर में आने वाला वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस सब्जेक्ट की एमसीक्यू क्वेश्चन की लेक्चर सीरीज के भाग नंबर 2 में 10 बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1, व्हाट इज द डेसिमल फ्रैक्शन ऑफ कन्वर्जन ऑफ 18.5%? हिंदी में 18.5% को दशमलव भिन्न में बदलिए। ऑप्शन है 0.185, 0.175, 0.165 और 0.195। बहुत आसान क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, ये जो आपको दिया गया है 18.5%, उसको आपको 100 से डिवाइड कर देना है। इसका आप सरलीकरण करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, और ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं। क्वेश्चन 2, हाउ मच इज 8% ऑफ 40 kg? हिंदी में 40 किलो का 8% कितना है? ऑप्शन 2.2 kg, 3.2 kg, 4.2 kg और 5.2 kg। बहुत आसान क्वेश्चन है ये भी। आपको क्या करना है, ये जो 40 किलो है वो 100% हो जाएगा। आपको उसका 8% चाहिए, तो आप क्या करोगे, 40 मल्टीप्लाई बाय 8, क्योंकि 8% आपको फाइंड करना है, और डिवाइड बाय 100। तो इसका जो सरलीकरण है वो आप करोगे ऐसे, 4 इंटू 8 32 डिवाइड बाय 10, तो इसका आंसर आ जाएगा 3.2 kg, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, कन्वर्ट 52% इंटू फ्रैक्शन। हिंदी में 52% को भिन्न में बदलिए। ऑप्शन 9/25, 11/25, 13/25 और 17/25। आपको सिंपली क्या करना है, ये जो 52 है इसको 100 से डिवाइड कर देना है, क्योंकि 52 जो परसेंटेज है उसको आपको भिन्न में कन्वर्ट करना है, और इसका आप सरलीकरण करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 13 डिवाइड बाय 25, और ऑप्शन सी वो हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कन्वर्ट 0.456 डेसिमल फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। हिंदी में 0.456 दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलिए। आपको ऑप्शन दिए गए हैं 45.6%, 4.56%, 0.456%, 0.0456%। आपको सिंपली क्या करना है, ये जो अंक दिया गया है 0.456, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि गुना करना है। तो ये 2 पॉइंट है वो आगे बढ़ जाएंगे, 45.6%। ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट आगे देखते हैं। क्वेश्चन 5, व्हाट इज द एक्स वैल्यू फॉर एक्स स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इज इक्वल टू। ये जो लिखा है ये 102 नहीं है, ये है 10 स्क्वायर। हिंदी में एक्स स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर के लिए एक्स का मान क्या है? ऑप्शन आप देख सकते हैं। सिंपली इसका सरलीकरण करना है। इक्वेशन जो दिया गया है वो लिख दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर। आगे बढ़िए, एक्स स्क्वायर प्लस ये जो 6 है उसका स्क्वायर हो जाएगा 36, 10 का हो जाएगा 100। एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहने दीजिए। ये जो 36 है उसको आप इक्वल के ऑपोजिट साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 100 माइनस 36। आगे बढ़ेंगे, 100 माइनस 36 इज इक्वल टू हो जाएगा 64। मीन्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 64। इसका आप स्क्वायर रूट निकालोगे तो एक्स का मान हो जाएगा 8। 64 का स्क्वायर रूट है 8, तो ऑप्शन सी वो हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 6, व्हाट इज द साइड ए बी इफ ए सी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड बी सी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। हिंदी में यदि ए सी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर और बी सी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर है, तो ए बी भुजा का मान क्या है? आपको जो ये ट्राइंगल दिया गया है वो राइट एंगल ट्राइंगल है, और यहाँ हमको पाइथागोरस थ्योरम जो है उसका यूज करना है। पाइथागोरस थ्योरम क्या है हम सब जानते हैं। यहाँ ए बी और सी बिंदु दिए गए हैं, तो ए सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी
होल स्क्वायर प्लस BC होल स्क्वायर, ये जो है वो हमारा इक्वेशन हो जाएगा। AC का मान हमारे पास 10 सेंटीमीटर है, तो 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू AB जो है वो आपको फाइंड करना है। आप ऐसे ही रहने दीजिए AB स्क्वायर, और आगे ये जो है BC वो आपको दिया गया है प्लस 6 का स्क्वायर। तो आगे हमने जो कैलकुलेशन किया ऐसे ही इसका कैलकुलेशन हो जाएगा। AB स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर जो हो जाएगा 100, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, 100 में से आपको 36 बात करना है, तो AB स्क्वायर जो है उसका वैल्यू आ जाएगा 64, और उसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 8 सेंटीमीटर, और ऑप्शन ए जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, व्हाट इज द साइड BC इफ AC इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर एंड AB इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। हिंदी में, यदि AC 15 सेंटीमीटर और AB 9 सेंटीमीटर है तो BC भुजा का मान क्या है। आगे का जो एग्जांपल हमने काउंट किया ऐसे ही इसका सॉल्यूशन लेना है। पाइथागोरस थ्योरम लिखेंगे, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC आपको मान दिया गया है 15 सेंटीमीटर, 15 का स्क्वायर इज इक्वल टू AB जो है वो आपका दिया गया है 9 सेंटीमीटर, तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा, और BC जो है हमको फाइंड करना है, तो BC स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 15 का जो स्क्वायर है वो है 225, ये 9 जो है उसका स्क्वायर हो जाएगा 81, तो इधर आप लिखोगे माइनस, क्योंकि ये इक्वल टू है, इसको ऑपोजिट साइड में आपका 9 का स्क्वायर जो है उसको ले जाना है, तो माइनस 81। तो इसका आंसर जो है BC स्क्वायर इज इक्वल टू 225 माइनस 81, वो हो जाएगा 144। तो ये जो 144 है इसका आपको स्क्वायर रूट निकालना है, क्योंकि आपको BC जो भुजा है उसका मान चाहिए, तो 144 का आप स्क्वायर रूट निकालोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 12 सेंटीमीटर, और ऑप्शन डी जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइड AC इफ AB इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड BC इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। यदि AB इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर और BC इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है तो भुजा AC का मान क्या है। सिंपली आगे का जो एग्जांपल हमने काउंट किया है ऐसे ही काउंट करना है, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना है। AC जो है भुजा उसका वैल्यू हमको फाइंड करना है। कैसे लिखेंगे, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB हमको दिया गया है 7 सेंटीमीटर मीन्स 7 का स्क्वायर, प्लस BC हमको दिया गया है 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 प्लस 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 49 प्लस 25 इज इक्वल टू 74। AC स्क्वायर इज इक्वल टू 74, और हमको वैल्यू चाहिए AC की, AC स्क्वायर इज इक्वल टू 74, तो हमको स्क्वायर रूट निकालना होगा, तो AC इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 74, और इसका जो वैल्यू है वो हो जाएगा 8.6, तो बी ऑप्शन है वो हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 9, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कॉपर इफ द कास्टिंग वेट ऑफ कॉपर इज 42.3 किलोग्राम एंड टिन वेट 2.7 किलोग्राम। यदि कास्टिंग में तांबे का वजन 42.3 किलोग्राम और टीन का वजन 2.7 किलोग्राम है तो तांबे का प्रतिशत क्या होगा। आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं वो आप देख सकते हैं, और इसका सॉल्यूशन आप अलग अलग स्वरूप से ला सकते हैं। हम सिंपली क्या करेंगे, ये जो दो वैल्यू आपको दिए गई है 42.3 किलोग्राम और 2.7 किलोग्राम, इसका एडिशन करेंगे, तो एडिशन करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 45 किलोग्राम। ये जो 45 है वो पूरे का पूरा 100% है, तो आप ऐसे लिखेंगे 45 किलोग्राम मीन्स 100%। ओके, और आपको तांबे का प्रतिशत फाइंड करना है। तांबा कितना है 42.3 किलोग्राम इज इक्वल टू हाउ मेनी परसेंटेज। तो ये जो आपको वैल्यू मिलेंगी और ये जो हमने फॉर्मूला लिखा है इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 42.3
मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 45। और ये जो है आप इसका सरलीकरण करोगे, सॉल्यूशन करोगे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 94%। और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तांबा जो है वो 94% है और बाकी जो 2.7 किलोग्राम मीन्स बाकी का जो 6% है वो टीन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, अ मोटरसाइकिल टायर इज सोल्ड फॉर ₹300. What is the purchase price if 25% प्रॉफिट इज एडेड टू इट? हिंदी में, यदि एक मोटरसाइकिल टायर को 300 में बेचा जाता है और उसे 25% लाभ होता है तो खरीद का मूल्य क्या है? हमको क्या होता है? 25% लाभ होता है। मीन्स के ये जो 300 है वो उसका जो मूल्य है, खरीद मूल्य, उससे 25% ज़्यादा है। खरीद मूल्य जो है वो 100% होता है, तो 25% लाभ होता है। मीन्स के ये जो वैल्यू दिए गई 300 वो कितनी है? 125, क्योंकि 25% लाभ होता है तो 125% इज इक्वल टू 300। और हमको कितना वैल्यू चाहिए? खरीद का मूल्य मीन्स 100%, तो 100% इज इक्वल टू हाउ मेनी? तो आप इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ऐसे लिख सकते हैं 100 इंटू 300 डिवाइडेड बाय 125। और इसका आप सरलीकरण करोगे तो क्या हो जाएगा? 525 5 और यहाँ 25 4 100, आगे 5 60 300, तो 60 मल्टीप्लाई बाय 4 240 रुपीज 240 रुपीज। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ओके फ्रेंड, तो ये थे भाग नंबर 2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस। अगर आपको इस प्रकार के वीडियो पसंद है तो वीडियो लाइक कीजिए, आपके फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए।